क्या कभी सोचा है कि आज की मॉडर्न डबल एंट्री अकाउंटिंग से भी पहले सदियों तक भारत में बिजनेस कैसे चलता था? यहाँ एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और एडवांस सिस्टम मौजूद था। तो आज हम उसी भूली बिसरी लेकिन बेहद कमाल की लेखा पद्धति के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। हम सब डबल एंट्री सिस्टम के बारे में तो जानते हैं, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस शीट। लेकिन जब ये सब नहीं था, तब क्या था? व्यापारी अपना इतना बड़ा हिसाब किताब आखिर रखते कैसे थे? क्या उस वक्त कोई सिस्टम था ही नहीं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल एक सिस्टम था। और ये कोई ऐसा वैसा काम चलाऊ सिस्टम नहीं था, बल्कि प्राचीन भारत की एक बहुत ही एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज्ड लेखा पद्धति थी। सच तो ये है कि ये सदियों तक व्यापार की रीढ़ की हड्डी बनी रही। तो चलिए इस फैसिनेटिंग सिस्टम को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले इसकी बुनियाद को जानेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी खास किताबें या बहियां होती थीं। इसके बाद इसके फायदे और नुकसान पर भी नजर डालेंगे, आज के सिस्टम से इसकी तुलना करेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब जानना आज हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। आखिर ये प्राचीन भारतीय लेखा पद्धति किस बुनियाद पर खड़ी थी, ये काम कैसे करती थी और इसकी सबसे खास बातें क्या थीं? देखिए, इस सिस्टम की जो जान थी ना, वो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स में थी। ये सिर्फ लेन देन लिखने का तरीका नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से सिस्टमैटिक और साइंटिफिक व्यवस्था थी। मतलब इसे व्यापारियों के रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, हर लेन देन का पूरा और पक्का रिकॉर्ड रखना, हिसाब में सटीकता बनाए रखना और किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकना। ठीक है, तो सिद्धांत तो समझ आ गए। अब देखते हैं कि असल में ये काम होता कैसे था, मतलब वो कौन से टूल्स थे जिनका इस्तेमाल किया जाता था। चलिए बात करते हैं इसकी मुख्य लेखा पुस्तकों की। चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ, तो उसका सफर कैसे तय होता था। कहानी शुरू होती थी रोजनामचा से, जो कि हर दिन की एक तरह की डायरी थी। फिर सारी जानकारी जाती थी खाता बही में, जहां उसे अलग अलग खातों में बांटा जाता था। और आखिर में रोकड़ बही कैश के आने जाने पर पैनी नजर रखती थी। तो सफर का पहला पड़ाव रोजनामचा। इसको आप एक तरह से बिजनेस की डेली फाइनेंशियल डायरी समझ सकते हैं। जैसे ही कोई लेन देन हुआ, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे सबसे पहले तारीख के हिसाब से इसी किताब में दर्ज किया जाता था। यही पूरे सिस्टम की नींव थी। अब डायरी में तो सब कुछ लाइन से लिख लिया, इसके बाद आता था असली जादू। सारा कच्चा डेटा रोजनामचा से उठकर जाता था खाता बही में। यहीं पर हर लेन देन को उसकी सही जगह पर, उसके सही खाते में डाला जाता था। मतलब संपत्ति का हिसाब अलग, देनदारियों का अलग, और किस व्यक्ति से कितना लेना देना है उसका हिसाब अलग। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये सिस्टम और भी ज्यादा डिटेल था। सोचिए, खरीद और बिक्री का हिसाब रखने के लिए एक अलग बही थी, किसने कितना उधार लिया या दिया उसके लिए एक अलग बही, और तो और दुकान या गोदाम में कितना माल पड़ा है इसका हिसाब रखने के लिए भी एक अलग स्टॉक रजिस्टर होता था। कितना ऑर्गेनाइज था, है ना? अच्छा, कोई भी सिस्टम एकदम परफेक्ट तो नहीं होता, सही कहा ना। तो चलिए अब जरा अनबायस्ड होकर देखते हैं कि इस सिस्टम में क्या अच्छा था और कहाँ ये थोड़ा कमजोर पड़ जाता था। तो एक तरफ इसके फायदे जबरदस्त थे। ये बहुत सिंपल था, समझने में आसान, फ्लेक्सिबल था, मतलब छोटे बड़े हर तरह के व्यापार में चल जाता था, और इसमें खर्चा भी कम आता था। सबसे बड़ी बात, धोखाधड़ी पकड़ने में ये काफी असरदार था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कमियां भी थीं। इसमें आज के ज़माने की तरह कोई ऑटोमेटिक डबल एंट्री चेक नहीं था। ये पूरी तरह से लिखने वाले यानी मुनीम के अनुभव और ईमानदारी पर निर्भर करता था, और बहुत बड़े बड़े उद्योगों के लिए शायद ये उतना कारगर नहीं था। अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा। आज के मॉडर्न डबल एंट्री सिस्टम के सामने ये पुरानी भारतीय पद्धति कहाँ टिकती है? चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। यहाँ टेबल पर नज़र डालें तो फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, प्राचीन सिस्टम का मुख्य फोकस था लेन देन को रिकॉर्ड करना, जबकि आज का सिस्टम इस कोर प्रिंसिपल पर चलता है कि हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। वेरिफिकेशन की बात करें तो पुराने सिस्टम में आखिर में टोटल मिलाकर चेक किया जाता था, जबकि आज ट्रायल बैलेंस से ये काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। यही वजह है कि पुराना सिस्टम बहुत सरल और सीधा था और मॉडर्न सिस्टम थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है।
अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सब पुरानी बातें आज करने की ज़रूरत क्या है? इसका आज के ज़माने में क्या काम? ये जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, खासकर कॉमर्स या फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए ये ज्ञान बहुत कीमती है। इससे ये समझ आता है कि अकाउंटिंग का विकास कैसे हुआ, इसकी जड़ें कहाँ हैं। ये हमें सादगी और व्यावहारिकता का महत्व सिखाता है। यहाँ तक कि सीए जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये जानकारी काम की हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये इस धारणा को तोड़ता है कि एडवांस्ड फाइनेंशियल सोच सिर्फ पश्चिम से आई है। ये बात बिल्कुल सही है कि आज को समझने के लिए हमें अतीत में झांकना ही पड़ता है। ये प्राचीन प्रणाली इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की गहरी समझ दुनिया के अलग-अलग कोनों में हजारों सालों से मौजूद रही है। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है। सोचिए, इतिहास के पन्नों में ज्ञान के ऐसे और कितने अनमोल खजाने छिपे होंगे जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें फिर से खोज निकाले।